बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एनआरओ की कहानी आपने सुनी होगी। वजीर आजम इमरान खान ने आज कई पोल खोल दिए हैं एनआरओ के हवाले से। पहले तो दबे लफ्ज़ों में वजीर आजम तनकीद करते रहे और कहते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब वजीर आजम ने खुलकर बात कर दी है। एनआरओ क्या है, एनआरओ किसने मांगा, एनआरओ कब मांगा, क्यों मांगा, किस तरह का हुकूमत पे दबाव था, किस तरह मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाकर अपोजिशन एनआरओ मांगती रही। ये सारी कहानी वजीर आजम ने आज तर्जमानों के इजलास में बता दी। इससे पहले पेशावर में भी मेरी वजीर आजम से मुलाकात हुई और मेरा यही सवाल था कि मुतालिबात क्या है अपोजिशन के। तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर वो 34 सफ़ात का एनआरओ दोहराया था जो बेसिकली नैब की मुख्तलिफ शिक्के हैं और नैब के मुख्तलिफ नुकात हैं जो कि अपोजिशन का मुतालबा था ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जमानों के इजलास में, जिसमें वफाकी वज़रा हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद, फवाद चौधरी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसल बावडा, वज़ीर आबी वसाइल, इसके अलावा बड़ी टीम शिबली फराज, अली मीन गंडापुर, अली मोहम्मद ख़ान और साथ ही वज़ीर आज़म के बाकी तमाम रफ़का और इसके साथ साथ फ़र्रुख हबीब, कमल शौज़ेब और इसके साथ दीगर जो टीम थी, पूरी टीम की मौजूदगी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस्सा खोल दिया एनआरओ का, पोल खोल दिया एनआरओ का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाजे किया चूँकि आज शहजाद अकबर ने एनआरओ के ऊपर ब्रीफिंग दी कि 34 उसके नुकात में से सिर्फ 8 या 10 ऐसे नुकात हैं, अगर वो मान लिए जाएं अपोजिशन के तो फिर हमें नैब की ज़रूरत ही नहीं रहती, फिर नैब बंद ही हो जाए तो बेहतर है। सबसे पहले किसको फ़ायदा, क्या फ़ायदा होगा, ये भी बताया गया। सबसे पहले शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म को जब बताया, ये वाजे किया कि ये जो शिक है कि 5 साल पीछे वाले केसेस ना छेड़े जाएं, 5 साल से पहले वाले केसेस जो है करप्शन के वो खोले जाएं। तो इससे किसको फ़ायदा होगा? पूरी अपोजिशन को फ़ायदा होगा। हमजा, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, इसके साथ साथ दीगर जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। एक तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तो क्लीन चिट मिल जाएगी सबको, फिर ये तो फिर सबको क्लीन चिट मिल जाएगी, क्या पीपल्स पार्टी, क्या JUIF, क्या मुस्लिम लीग नून। इसके बाद दूसरी शिक जिस पे अपोजिशन ने, मैं ये भी बताऊंगा किसने किसको डॉक्यूमेंट दिया, किस वक्त ये डॉक्यूमेंट दिया। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सियासी तारीख में, ऐसा नाम जो कि एनआरओ के 34 सफ़ात या 34 नुकात का एनआरओ एक हुकूमती एहलकार को, हुकूमती ओहदेदार को पेश करता है। मैं उसका नाम भी बताऊंगा। वज़ीर आज़म ने आज तर्जमानों को भी बता दिया है। तो नाज़रीन, दूसरी शिक ये थी कि जो सज़ा है वो नाअहली की सज़ा सुप्रीम कोर्ट से 5 साल की जाए, उम्र कैद, ताहियात कैद, 10 साल नाअहली, इसको नहीं बल्कि सिर्फ 5 साल। मकसद ये था कि अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल हुए हैं 5 साल के लिए हों, ताकि दोबारा फिर वज़ीर आज़म बने, या फिर कोई भी नाअहल हो तो उसकी नाअहली की मुद्दत सुप्रीम कोर्ट से 5 साल की जाए, लेजिस्लेशन की जाए। तीसरा ये कहा जा रहा था कि बेनामी जायदादें जो है उसका भी ख़त्म किया जाए सिलसिला। तो नाजरीन, इसमें तो फिर आसिफ अली जरदारी और मजीद अनवर और इसके अलावा हमजा और दीगर कई बड़े बड़े नाम जो है वो निकल जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। ये था एनआरओ। उसके बाद इन्हीं 10 नुकात में से एक नुकता क्या है, 1 अरब से कम की करप्शन जो है उस पर किसी किस्म की सजा ना दी जाए, पूछा ना जाए। 1 अरब, हमें 1 लाख रुपया जो है, हमारे लिए जो मेहनत मजदूरी मुशक्कत करते हैं, ईमानदार लोग हैं, और उनके लिए तो 1 लाख रुपया जो है वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। 1 अरब की करप्शन ये कहते हैं कि पूछा ही ना जाए। उससे आज तर्जमानों को बताया गया कि राना सनाउल्लाह, जिसपे 7 लाख करोड़ का करप्शन का इल्ज़ाम है, रमज़ान शुगर मिल 77 करोड़ रुपया, यानी 99 करोड़ से नीचे नीचे वाले सारे बच जाएंगे। तो ये इस पे बाकायदा तौर पे कहा गया कि ये कानून बनाया जाए और आइन में तरमीम करवाई जाए। वज़ीर आज़म इस पे भी नहीं माने। और भी कई ऐसी नुकात हैं
तो ये वो नुक्ते थे जिस पर वजीर आजम ने कहा कि ये 34 जो तरामीम है, 34 तरामीम, नैब तरामीम, इसका फ़ायदा होना था अपोजिशन को। और ये नैब तरामीम किस सूरत में और किस शर्त में मांगी जा रही थी? नाजरीन, ये खौफनाक बात है। जब FATF का पाकिस्तान मुतालिबा कर रहा था, कानून साजी कर रहा था, ब्लैक लिस्ट हो रहा था, तब अपोजिशन ने, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़े हुकूमती एहलकार को ये उनके हाथ में डॉक्यूमेंट दिया कि इस पे कानून साजी करवाएं तो हम आपको वोट दे देंगे। ये थी सितम ज़रीफ़ी, ये था NRO, जिसकी कहानी आज वजीर आजम ने काबीना के इजलास में बता दी और कहा कि लोगों को अब बता दें, सब बता दें, सच बता दें किसने डॉक्यूमेंट दिया। ये तो फैसल बावडा और मुफ्ता इस्माइल ने जो प्रोग्राम था एक, उसमें भी एतराफ़ किया था। और इसके साथ साथ नाजरीन, वजीर आजम ने कहा कि बेनामी जायदादों में तो सारे निकल जाएंगे। और ये इस पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, बल्कि एक पैगाम भी आया कि भाई कहीं से कहा जा रहा है कि ये तरमीम कर दें, तरमीम हो जाएंगी ताकि FATF के लिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए जो वोट इन्होंने अपोजिशन ने देना था, अपोजिशन उससे मुकर गई। NRO नहीं मिला, 34 तरमीम इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई, तो अपोजिशन ने FATF पे पाकिस्तान के हक में वोट ही नहीं दिया। फिर क्या किया? फिर वजीर आजम और पूरी जो थिंक टैंक है PTI का, बड़ी लीडरशिप ने बैठ के फैसला किया। तो फिर एक कॉमन यानी जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा, और वहाँ पे भी अगर ये जॉइंट सेशन में ये आइनी तरमीम ना हो पाती तो फिर वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद लेना पड़ता और फिर हुकूमत ही रिस्क पे चली जाती। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सीट पे रिस्क ले लिया। वजारत उस्मा की सीट कौन छोड़ने को तैयार होता है? वजीर आजम ने वो कुर्बानी देने की का फैसला कर लिया, जॉइंट सेशन बुलाया, और जॉइंट सेशन से फिर ये FATF के हवाले से जो बैंक अकाउंट्स में दहशत गर्दों की माली इमदाद करने के हवाले से कवानीन थे, इसके अलावा क्लियरेंस थी, सर्टिफिकेट्स थे, फंडिंग थी, गैर मुल्की फंडिंग थी, इस तरह के FATF में चीज़ें थी। तो आज बाकायदा तौर पे आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक्सपोज करें, सबको एक्सपोज करें। अब ये कोई राज नहीं, कौम को पता चलना चाहिए। दूसरा ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या दिया है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हुकूमत जाती है, फ़र्ज़ किया, जो कि उनको यकीन है कि नहीं जाएगी, वो कहते हैं फ़र्ज़ किया, सेकंड कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टरशिप का, थर्ड कैंडिडेट कौन होगा? तो बात हुई कि जी दो बड़े कैंडिडेट हैं, चाहे वो बच्चे हों या जैसे भी हों, या वो जूनियर हों, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये दोनों हैं तो फिर इनकी तालीमी काबिलियत भी लोगों को बताई जाए ना, अहलियत भी बताई जाए कि एक क्या अहलियत रखता है और दूसरा क्या अहलियत रखता है। इनकी सियासी, इनका तजर्बा, इनकी सियासी खिदमत, इनकी सर्विसेज बताई जाए, इनकी पस मंज़र भी बताया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि कौम को ये भी बता दें। इसके साथ चूँकि वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से भी कहा है कि हमने तो 2-2.5 साल में जो महंगाई हुई भी थी कंट्रोल कर ली, अब प्राइसेस कम होना शुरू हो गई हैं। चीनी 77 पे आ गई, सब्जियां, फ्रूट, अशिया खुर्दोनोश आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। तो ये फ़र्क पड़ा है बहुत बड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसी दबाव में नहीं, बल्कि ये हुकूमत की गवर्नेंस है कि हम इस पर। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये जो है ये हम अवाम को जवाबदेह हैं और अवाम ने हमें 5 साल के लिए सेलेक्ट किया है, और तमाम मंसूबे, तमाम जो वादे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने तर्जमानों को कहा है 50 लाख घरों का वादा, नौकरियों का वादा, ये तमाम वादे पूरे होंगे और मैंने अगर वादा किया है तो मैं पूरे करके दिखाऊंगा। ये थी अंदर की कहानी जो कि सामने खुल के सब वाजे हो गई। इस दौरान जब FATF चल रहा था, मेरे भी बड़े करीबी रफ़का से राब्ते थे। उस वक्त के पार्लिमानी मिनिस्टर, उस वक्त के शाह महमूद कुरैशी भी इस कमेटी में शामिल थे। कमेटी के मेंबर से हमारी बात होती थी और वो भी यही कहते थे कि 34 जो तरमीम है, अगर इनको हम ख़त्म कर दें तो नैब की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो प्राइम मिनिस्टर ने अब किसी सूरत में भी NRO नहीं देना, वो तो डटे हुए हैं, वो तो कहते हैं हुकूमत जाती है तो जाए। तो ये NRO की जो कहानी थी अंदर की, आज वो मैं आपके सामने ले आया। यकीनन अब समझ आ गई होगी और कुछ आपको मिलेगी अब सारी सूरत हाल तर्जमानों से। आजीवन एक तर्जमान ने तो
गैस और बिजली का मामला उठाने की कोशिश की कि किसी जगह पे ये मामला है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नेशनल इश्यू चल रहा है, इसको मैं पर्सनली एड्रेस करूंगा, तर्जमान इस वक्त इस मामले को देखें। तो प्राइम मिनिस्टर ने चुप करवा दिया। और भी नदीम बाबर की बड़ी तारीफ की जो शाहिद खान अब्बासी के साथ मुनाजरा है। प्राइम मिनिस्टर ने वेल बोला। टिक्का खान सानी को आज की इस अंदरूनी कहानी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।